Good morning, students. Today in our English class, we are here in grammar, chapter number 29, that is paragraph writing. Now, first of all, we will see what is paragraph. Paragraph क्या होता है? वैसे तो आपने बहुत सारे पैराग्राफ पढ़े भी है, लिखे भी है. पहले हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, a paragraph is a series of sentences that are organized and all are related to a single topic. एक जो आपको टॉपिक दिया है उसी के बारे में पैराग्राफ में आपको लिखना है in different sentences. Almost every piece of writing you do that is longer than a few sentences should be organized in the paragraph. पैराग्राफ में आपको सेंटेंसेस ऐसे ऑर्गेनाइज करने कि एक के बाद पीछे उसके रिलेटेड आए. ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस आपने लिख दिया तो उसके रिलेटेड पैराग्राफ दूसरा नहीं आ रहा है. इट मीन्स इट शुड गो इन अ सीक्वेंस. एक साथ सीक्वेंस में आपका पैराग्राफ जाना चाहिए. और हमेशा ये याद रखना है कि जो आपका थीम होता है, पैराग्राफ में जो थीम दिया गया होता है, पैराग्राफ उसी के रिलेटेड होना चाहिए. आपको थीम दिया गया होता है होली का और आप दिवाली का कुछ उसमें नहीं लिख सकते. इट मीन्स वट एवर थीम इज गिवन, द पैराग्राफ शुड बी अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर थीम. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिजिटल कंटेंट. Paragraph writing. A paragraph is a short composition which is written on a single theme. पैराग्राफ जो है एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है, वो जो एक सिंगल थीम के ऊपर डिपेंड होता है. एक थीम दी गई होती है, उसके बेस पे होता है ये. A paragraph should have the following features. The first sentence should introduce the theme. All the sentences should give details on the main theme in an interesting way. The last sentence should present the ideas of the paragraph in a nutshell. सबसे पहला सेंटेंस जो आपका होता है वो पूरा इंट्रोडक्शन का होता है. जो थीम आपको दिया है उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. दूसरे जो आपके सारे सेंटेंसेस हो गए वो थीम के बारे में कुछ ज्यादा आपको बताने चाहिए कि जो थीम है उसके बारे में आपको कुछ उसमें ज्यादा बताया जाता है इन अ इंटरेस्टिंग वे, डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ. और लास्ट जो सेंटेंस होगा वो पूरा पैराग्राफ का आपको व्यू देना चाहिए कि ये जो पूरा आपको थीम दिया था उसका ओवरव्यू जो हम बोलते हैं वो एक उसके अंदर होना चाहिए. नाउ हियर एक सैंपल पैराग्राफ हमें दिया गया है होली का. तो पहले हम देखेंगे कि होली के पैराग्राफ में क्या है. Sample paragraphs. Holi. Holi, or the festival of colors, is my favorite festival. Now here, what is the theme? हमारा पैराग्राफ का थीम क्या है? होली है. तो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस हम लिखेंगे वो होली के बेस पे होने चाहिए. होली के रिलेटेड ही हम इसमें बात करेंगे. तो होली और द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज माई फेवरेट फेस्टिवल. होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोला जाता है. जैसे दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं, वैसे होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोला जाता है. The night before Holi, I buy colors and pitchkaris and get all the buckets ready to be used the next day. रात को मतलब होली के एक दिन पहले से कलर्स मैं खरीद के रखता हूँ और मेरी पिचकारीज भी रेडी रखता हूँ जो नेक्स्ट डे मुझे यूज करनी होती है. I wake up early on the day of the festival and wear clothes which have become quite old. मैं उस दिन कब मतलब होली के दिन मैं जल्दी उठ जाता हूँ और थोड़े जो पुराने कपड़े हो गए हैं वो पहनता हूँ ताकि उस पे कलर के कोई दाग लग जाए तो अगर वो मैं यूज नहीं कर सकता तो भी चलेगा. नए कपड़े कभी होली पे नहीं पहनते. Then my dad and I mix colors in the buckets and fill our pitchkaris. फिर मैं और मेरे पापा बकेट में बड़ा सा बकेट लेंगे और उसमें कलर मिक्स करेंगे, कलर के साथ पानी.
और उसके बाद हम पिचकारीज भर लेंगे। Before going downstairs, I play Holi with my parents and my grandparents in our balcony. मैं नीचे जब फ्रेंड्स के साथ होली खेलने जाऊंगा उससे पहले मैं मेरे घर में मतलब घर के मेंबर्स के साथ होली खेलूंगा। जैसे मम्मी पापा दादा दादी उनके साथ मैं पहले बालकनी में होली खेलूंगा, उसके बाद मैं नीचे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाऊंगा। I put colors on my grandfather and turn my grandfather's hair red. ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ होली खेल के उनके बाल जो व्हाइट हो गए हैं उनको रेड कर दूंगा। Then we go downstairs in the ground in front of our house and play Holi with my friends. फिर मैं नीचे जाऊंगा घर वालों के साथ होली खेलने के बाद और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं होली खेलूंगा। We have great fun, but we make sure not to put colors in the eyes of one another. हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे पर एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि किसी के आंख में कलर नहीं जाना चाहिए। जब भी हम खेलते हैं तो खेल खेल में भूल जाते हैं कि किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, पर ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी खेलने में किसी और को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। We also use good quality colors which are not harmful for the skin. और कलर्स जो है वो सस्ते वाले नहीं पर गुड क्वालिटी के हैं, वही कलर यूज करेंगे जिससे स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ कलर्स ऐसे आ जाते हैं जिससे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो मैं ऑलवेज अच्छी क्वालिटी के कलर्स ही यूज करूंगा। When we are completely covered with blue, green and pink colors, we return home and have a good bath. और जब मैं पूरा ब्लू ग्रीन पिंक कलर से भर जाऊंगा, इट मीन्स जब मैं होली खेल लूंगा तो मैं वापस घर आऊंगा और अच्छे से नहा लूंगा। इट मीन्स मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। सो हियर वी कैन नो दैट ये जो पैराग्राफ है उसका थीम है होली, और जो भी सेंटेंसेस हमने लिखे हैं वो पूरे होली के रिलेटेड है। सो दिस इज कॉल्ड द पैराग्राफ राइटिंग। इसको पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। टुडे यू विल बी राइटिंग इन योर नोटबुक द पैराग्राफ राइटिंग ऑफ होली। आज आप सिर्फ होली के लिए लिखोगे आपकी नोटबुक में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरे पैराग्राफ्स भेजूंगी। ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।